इंदौर में हुए दो बच्चों के अपहरण से पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया था। दो बच्चों के अपहरण के मामले ने कुछ घंटों के लिए परिजन और पुलिस प्रशासन को संकट में डाल दिया था। बच्चों के अपहरण की खबर पूरे शहर में फैलते ही हड़कंप मच गया था। हालांकि इस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महज 5 घंटों में ही बच्चों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल छुड़ाकर परिजनों को सौंप दिया है। इसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने लाला रामनगर के बगीचे से बच्चों का अपहरण करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनका नाम राधिका प्रजापति, तनिष्का सेन, ललित सेन और विनीत प्रजापति है। राधिका और विनीत भाई बहन हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने कर्ज लेकर शेयर बाजार में पैसा लगाया था। शेयर में नुकसान होने के कारण उन्होंने अपहरण की प्लानिंग की थी। वे 2 दिन से बच्चों की रेकी कर रहे थे। 2 दिन पहले बगीचे के फ्लैट पर वे एक बच्चे को लेकर गए थे। गार्डन से दोनों बच्चों का अपहरण करने के बाद युवती ने एक कैब बुक की और फिर उन्हें राजेंद्र नगर क्षेत्र के एक फ्लैट में लेकर गई थी। दोनों बच्चों को एहसास हो चुका था कि उनके साथ कोई घटना हुई है। इसके बाद युवती ने उनके वीडियो लेना शुरू कर दिए। रात को दोनों बच्चों को भूख लगने लगी तो युवती ने दूध की सिवैयां खिलाई थी। हालांकि बच्चों ने पहले युवती से खाने के लिए कहा था, फिर युवती ने पहले खुद सिवैयां चखीं, फिर दोनों बच्चों को दी। अपहरण होने के बाद युवती ने परिजनों को फिरौती के लिए कॉल किया। इसके बाद परिजनों ने पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रात 12 बजे एक बच्चे की मां को एक मैसेज आया और कहा कि बस बहुत हो गया, पैसे नहीं दे सकते हो तो बच्चों को काट कर पटरी पर फेंक देते हैं, आकर ले जाओ। बता दें कि थाना पलासिया क्षेत्र से लापता हुए 2 मासूम बच्चों के अपहरण मामले का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुनवाते हैं कि परिजनों और साथ ही साथ पुलिस का क्या कुछ कहना है। ये लगभग कल 8:45 बजे मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्चा मिसिंग है। उसके बाद जब हम हमारी टीम के साथ तिरुपति गार्डन में तत्काल पहुंचे, वहां जाके चर्चा की गई। उस दौरान पता चला कि एक नहीं 2 बच्चे मिसिंग हैं। तब मामले को पूरा वरिष्ठ अधिकारियों को ब्रीफ करके बताकर उनके निर्देश अनुसार लगातार वहां पर वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे और वहां जो भी जनता वहां थी, जो रहवासी थे, उनसे चर्चा करके वहाँ टेक्निकल साक्ष्य तत्काल सीसीटीवी फुटेज देखे गए। उस दौरान समझ में आया कि कोई महिला, कोई लड़की है और उसके साथ में कुछ पुरुष भी है जिनके द्वारा इनको लड़कों जो बच्चे हैं उनको ले आया गया है। और तभी उसी ड्यूरेशन में कुछ देर पश्चात परिजनों के पास अननोन नंबर से कॉल भी आने लग गए थे। तो उन कॉलों को, उन जो व्हाट्सएप कॉल भी आए हैं उस पर चैटिंग करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार वो चैटिंग हमारे द्वारा कंट्रोल की गई और उसमें लगातार उनसे बात करते हुए उनके द्वारा उसमें लगभग 15 लाख की डिमांड दी गई थी बच्चों को छोड़ने के एवज में। तो उस डिमांड को पूरी करने का विश्वास दिलाते हुए उनसे कुछ टाइम मांगते हुए इस पूरी सर्चिंग ऑपरेशन और ये चलाया गया और सफलता प्राप्त की गई है। सर, कुछ बताया पूछताछ के दौरान क्यों करा था इन्होंने अपना कुछ परेशानी? इसमें 4 आरोपी हैं। इनसे पूछताछ में इसमें 2 भाई बहन हैं और 2 पति पत्नी हैं। 2 महिला 2 पुरुष है। राधिका और विनीत इसमें भाई बहन है। तनिषा और ललित पति पत्नी है। ये आपस में इनका फ्रेंड सर्कल है। इन्होंने प्राथमिकता भी यही बताया पूछताछ में कि इन पे कुछ कर्जा भी था और कुछ इनकी महत्वाकांक्षाएं थी, उसको लेकर इन्होंने ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। और कुछ जानकारी दी हो मतलब किस तरह से ये पूरी रेकी करी और इस तरह का प्लान कहाँ से आया कि बच्चों का अपहरण करके फिरौती मांगी? इसमें इनके द्वारा जो गार्डन है जहाँ से इनको बच्चों को ले आया गया है बहला फुसलाकर, वहाँ ये सब अभी संज्ञान में आया कि 2 दिन पहले से ये वहाँ पर मूवमेंट में थे और वहाँ इनके द्वारा बच्चों को कई चीजें इतने कॉन्फिडेंस में ली गई और कल दिनांक को इनने उसको पूरा किडनैपिंग के रूप में तब्दील किया। क्योंकि लगातार उनकी जो चैटिंग है उस पर हमारी एसीपी सर द्वारा, मेरे द्वारा चैटिंग से बातचीत कंट्रोल की जा रही थी। उसी समय ये इनके द्वारा बताया गया था, लगातार उस पर थ्रेट्स भी दे रहे थे कि आप जो अमाउंट है वो लेके आइए, अन्यथा बच्चों के साथ ये लगातार थ्रेट्स दे रहे थे कि कोई घटना कर दी जाएगी।
चूंकि सर के द्वारा और मेरे द्वारा लगातार इनको विश्वास में लेके कि आपकी डिमांड पूरी होगी, और समय इनसे मांगा गया लगातार आधे घंटा 1-1 घंटा करके हमने, ताकि हमारी टीम लगातार अच्छे से सर्च ऑपरेशन कर पाए। तो कितने घंटे में ये आरोपी को गिरफ्तार कर लिया? लगभग हमने 5 से 6 घंटे में बच्चे को सकुशल बरामद किया है। आप क्या हुआ था आपके साथ, कब चले गए थे आपके बच्चे? सुबह मतलब शाम को 7 बजे के चले गए थे वो लोग। तो 7 बजे से हम लोगों को पता ही नहीं था। हम लोग तो 8 बजे उन लोगों को ढूंढना चालू किए। 8 बजे से ढूंढना चालू किए तो 9:30 बज गए हम लोगों को। 9 बजे उन लोगों का पता चला, कॉल आया हम लोगों को। वो बोल रहे व्हाट्सएप कॉलिंग पे आओ, व्हाट्सएप कॉलिंग पे आओ। हम लोग व्हाट्सएप कॉलिंग पे आए तो पता उनने हम लोगों को वीडियो भेजा। पहले नैतिक सोनकच का भेजा, फिर सम्राट जयदेव का भेजा उन लोगों ने। फिर उसके बाद बोलते हैं कि अब क्या करना है करके। तो हमने बोला कि क्या करना है। फिर उनने ना थोड़े टाइम बाद में उनने तो डिमांड कर दी कि मतलब हम लोगों को 15 लाख रुपए चाहिए करके। तो सर हम 15 लाख रुपए तो कहाँ से ला सकते थे, नहीं ला सकते थे 15 लाख रुपए। तो फिर भी हम लोगों ने कोशिश की, हमारे से जितना बना हमने उतना तो जोड़े, मतलब ला के इकट्ठा ही किया सर। हम लोग ला के इकट्ठा कर लिया। पुलिस सर ने बहुत साथ दिया। मतलब कितने घंटे में पुलिस ने आपके बच्चे को ढूंढ लिया? मतलब 5-6 घंटे में, 4 घंटे में ढूंढ लिया पुलिस वालों ने और हमको बच्चों को लौटा दिया। हाँ, कितने आरोपी पकड़े पुलिस ने? 4 पकड़े हैं, 2 लेडीज है और 2 जेंट्स है। क्या पूर्व में पहचानते थे आपको ये? नहीं सर, हम लोग इनको नहीं जानते हैं। मेरा बेटा एक बोल रहा है कि एक गीता नगर में एक लड़का है जो उसको जानता है, वो भी मिला हुआ है। वो शायद इधर से बताता होगा तो ये लोग लेके जाते हैं। और ये वही लोग आरोपी बोल रहे हैं, बोले हम लोगों को तो पता ही नहीं था। बोले कि ये बच्चे, बोले ये मेरे घर में। ऐसे तो हो ही नहीं सकता सर कि बच्चे उनके घर में वो पता ही ना हो उनको। आपका नाम? उर्मिला जयदेव। जो खुलासा करा है कितने आरोपी पकड़े और किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई? ये कल शाम का पूरा घटनाक्रम है। शाम को 7:30 बजे के आसपास ऐसा हुआ था। एक महिला द्वारा 2 बच्चों को तिरुपति पार्क एरिया, थाना पलासिया क्षेत्र से अपने प्रभाव में ले जाकर और उनको फिर शहर के आउटर एरिया में शिफ्ट करके और बच्चों के परिजनों से पैसों की मांग की गई थी। जैसे ही पुलिस को ये घटनाक्रम के बारे में बताया गया, पुलिस टीमें लगातार सक्रिय होकर काम करती रही और फाइनली लेट नाइट एक लोकेशन पे जहां उन्होंने रखा था वहां इंटरवीन करते हुए बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया। और जो आरोपी थे, जिसमें 2 महिला और 2 पुरुष थे, उनको राउंड अप कर लिया गया। पुलिस इस मैटर को आगे और इन्वेस्टिगेट कर रही है। अन्य कोई व्यक्ति अगर इसमें शामिल होगा किसी प्रकार का तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने कहा, बच्चों के उसमें उन्होंने पैसों की मांग की थी और इसी प्रकार से परिवार को संपर्क किया था उन्होंने। जैसे ही ये घटनाक्रम पुलिस को पता चला, उस पर अपनी उन्होंने कार्रवाई की। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।